देवरानी जेठानी की एक कमरे में सुहागरात। माहिरा, तुम्हारा ये न्यू बैग तो काफी सुंदर लग रहा है। वो तो लगेगा ही ना, डियोर का जो है, वो भी पूरे 4 लाख का। ओ माय गॉड, इतना एक्सपेंसिव बैग। माहिरा मित्तल को सस्ती चीजों का शौक नहीं है। 4 लाख बैग पर खर्च किए हैं, वहीं 4 लाख अपनी ब्रेन सर्जरी पर खर्च करती तो तुम्हारे अंदर थोड़ी अकल तो आ जाती। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना कहकर माहिरा समीरा के मुंह पर अपना 4 लाख का बैग फेंक के मारती है। फिर क्या, इन दोनों में 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। कहने को समीरा और माहिरा दोनों ही अमीर परिवार से होती हैं, लेकिन इन दोनों के बीच मानो ऐसी दुश्मनी थी जैसे नागिन और नेवले के बीच हो। अरे माहिरा, तुम्हारे बालों को क्या हो गया? लग रहा है कि तुम्हें 440 वोल्ट का झटका लगा है। ये सब उस चुड़ैल समीरा की वजह से हुआ है। ऐसा मत बोलो, तुम जानती हो ना, समीरा मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है। हाँ तो आई डोंट केयर अबाउट दिस। मुझे तुमसे मतलब है ना कि तुम्हारी भाई और उसकी चुड़ैल गर्लफ्रेंड से। वहीं दूसरी तरफ, अरे बाबा बस करो, कितना गुस्सा करोगी? देखो गुस्से में तुम्हारा मुंह बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया है। आई हेट हर, मुझे उससे नफरत है, नफरत। क्या समझती है अपने आप को, कहीं की महारानी है क्या? अगर ऐसे ही रहा तो हमारी शादी के बाद क्या होगा? शादी के बाद तो तुम दोनों को एक ही घर में रहना है। मैं उस डायन के साथ नहीं रहूंगी, समझे? हे भगवान, इन दोनों लड़कियों से हम दोनों भाइयों की रक्षा कर। अब तू ही ये सब कुछ कर सकता है। समय गुजरता है और इन चारों का कॉलेज कंप्लीट हो जाता है। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद इन चारों की एक दूसरे से शादी हो जाती है। जहां माहिरा और समीरा एक अमीर परिवार से होती हैं, वहीं पुलकित अंकित एक गरीब परिवार से होते हैं। शादी के बाद जब दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को अपने घर लेकर आते हैं, मेरी दोनों बहुओं का स्वागत है। माहिरा बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। मैं तुम्हें ये सोने की चैन दे रही हूँ, और हमारी खानदानी चैन है जो हर नई नवेली बड़ी बहू को दी जाती है। माँ जी, आपने इसको तो तोहफा दे दिया, लेकिन मेरा तोहफा कहाँ है? वो क्या है ना, तुम देवरानी हो, इसलिए तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं है। तोहफे तो बस जेठानी के लिए होते हैं। आई बड़ी जेठानी वाली, थूके हुए तंबाकू की शक्ल की। तू क्या है, जली हुई बीड़ी? अगर तुम दोनों का ये बीड़ी तंबाकू का गुटखा खत्म हो गया हो तो आगे की रस्म शुरू करें। आगे की रस्में शुरू होती हैं और ऐसी ही रात हो जाती है। पुलकित और अंकित गरीब परिवार से होने की वजह से उन लोगों का सिर्फ 2 ही कमरों का मकान था, जिसमें से एक कमरे में शोभा रहती थी और एक कमरा पुलकित और अंकित का था। शादी के बाद अब दोनों भाइयों को अपनी पत्नियों के साथ एक ही कमरे में रहना था। बहू, मैंने तुम दोनों के लिए अलग अलग कोनों में बिस्तर लगा दिए हैं और बीच में ये पर्दा भी। अब तुम लोग आराम से अपनी सुहागरात बनाना। सुहागरात का तो पता नहीं, तीसरा विश्व युद्ध जरूर शुरू होने वाला है। इस बड़े वाले बिस्तर पर तो मैं ही सोऊंगी। नहीं, इस पर मैं ही सोऊंगी। इस घर की बड़ी बहू और तेरी जेठानी मैं हूँ, ना कि तू। तो इस पर तो मैं ही सोऊंगी। इतना कहकर समीरा माहिरा को धक्का दे देती है, जिसे देखकर समीरा गुस्से में माहिरा के बाल पकड़कर उसे मारने लगती है। सुहाग रात के दिन अपनी पत्नियों में ऐसी लड़ाई होता देख दोनों भाई, भैया मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अगर थोड़ी देर यहाँ और रुका तो इन दोनों के इस कबड्डी के खेल में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। अबे रुक, कहाँ चला? मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मुझे यहाँ खाली पीली में थोड़े ना पिटना है। दोनों बेचारे भाई बिना अपनी सुहागरात बनाए अपने आंगन में खटिया बिछाकर मच्छरों के नीचे ही अपनी सुहागरात के अधूरे अरमानों के सपनों को लेकर सो जाते हैं। वहीं कमरे में माहिरा और समीरा अभी भी किसी बिल्ली और कुत्ते की तरह लड़ती हैं। ऐसे ही अगले दिन चूल्हे पर खाना बनाते बनाते कहीं मैं ही भगवान को प्यारी ना हो जाऊं। इस धुएं से तो मेरी हालत ही खराब हो गई। जरा आईने में जाकर अपनी शक्ल तो देख, ऐसा लग रहा है कहीं से कोयला अपने चेहरे पर लगा लिया हो। काली गलूटन कहीं की। आज क्या तूने अपना 2 किलो वाला मेकअप नहीं किया? तूने मुझे काली गलूटन कहा? नहीं, मैं तो तेरे इस काले कौवे जैसी शक्ल को काली गलूटन कह रही थी। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर माहिरा पास में ही रखे बेलन को उठाती है और समीरा के पीछे भागने लगती है और जाकर अपनी सास के पीछे वो छुप जाती है। माँ जी बचाइए मुझे, ये तो कान खजूरे की तरह मेरे पीछे पड़ गई। हट जाइए माँ जी, आज मैं इसका खेल खत्म कर दूंगी। ये मेरा घर है, लड़ाई का अखाड़ा नहीं। चुपचाप से दोनों अपने अपने कामों में लग जाओ, वरना इस बेलन से तुम दोनों की सुताई करना शुरू कर दूंगी मैं, समझी?
अपनी सास का गुस्सा देख दोनों अपने काम में लग जाती हैं। समीरा और माहिरा की लड़ाई के चक्कर में शोभा और उसके दोनों बेटे हमेशा परेशान रहते थे। लेकिन माहिरा और समीरा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और हमेशा एक दूसरे की टांग खींचती रहती हैं। चलो, आंगन में तो मैं गोबर की लिपाई कर चुकी हूँ, अब घर के अंदर कर देती हूँ। माहिरा घर के अंदर गोबर लीपने लगती है कि तभी नहा कर आई समीरा अचानक गोबर की लिपाई की चिकनाई की वजह से फिसल जाती है और सारा गोबर उसके शरीर पर लग जाता है। छी छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। मैं अभी नहा कर आई थी और तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। कम से कम इसी मारे तेरे शरीर की बदबू से छुटकारा मिलेगा। अच्छा, तो तुम्हें मेरे शरीर से बदबू आती है, रुक तुझे बताती हूँ मैं। इतना कहकर समीरा गोबर की पूरी बाल्टी शोभा पर डाल देती है। और अब क्या, वही जो हमेशा होता है, दोनों देवरानी जेठानी की घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। हे भगवान, तुम दोनों कौन हो? लगता है मेरे घर में कोई भूत आ गया। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। माँ जी, हम दोनों भूत नहीं बल्कि आपकी बहू हैं। भगवान, क्या करूं मैं इन दोनों का। जाओ जाकर नहा लो, कितनी बदबू आ रही है तुम दोनों से। तुम दोनों ने तो मेरी नाक में दम कर दिया। भगवान बचाए ऐसी बहुओं से। अपनी बहुओं के दिन पर दिन लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। लड़ाइयों से शोभा परेशान हो चुकी थी, लेकिन माहिरा और समीरा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे ही एक दिन, समीरा बहू, ये साड़ी मुझे तुम्हारी ससुर जी ने दी थी, इसलिए इसे आराम से धोना, कहीं से फटे ना, मैं जब तक मंदिर से हो आती हूँ। ये साड़ी तो मैं ही धोऊंगी, क्योंकि तू इस साड़ी को धोने के लायक नहीं है। अपनी शक्ल की तरह इस साड़ी को गंदी कर दिया तो। माँ जी ने ये साड़ी मुझे दी है ना कि तुझे। इसे तो मैं ही धोऊंगी। नहीं, इसे तो मैं ही धोऊंगी। दोनों मैं धोऊंगी के इस चक्कर में दोनों बहुओं से वो साड़ी फट जाती है और दोनों के हाथों में एक एक साड़ी का टुकड़ा होता है। और तभी वहां शोभा भी आ जाती है। हे भगवान जी, क्या कर दिया तुम दोनों ने? ये साड़ी फाड़ दी। अब बस बहुत हो गया, मैं तुम दोनों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं तो चली झुमरी तलैया अपने घर अपने बेटे को लेकर, और तुम दोनों यहाँ बैठे बैठे लड़ो या मरो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। शोभा गुस्से में अपना सामान पैक करती और अपने दोनों बेटों को लेकर अपने गांव झुमरी तलैया निकल जाती है। अब हम क्या करें, माँ जी तो चली गई। ये सब तेरी वजह से हुआ है। नहीं, सब तेरी वजह से हुआ है, लेकिन अब इन चीजों का क्या फायदा। हमसे परेशान होकर माँ जी और हमारे पति तो हमें छोड़कर चले गए। मेरे ख्याल से हमें जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए और उन्हें वापस लाना चाहिए। समीरा और माहिरा भी झुमरी तलैया के लिए निकल जाती हैं, जहां वो जाकर अपनी सास और पति के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगती हैं। आप लोग हमें माफ कर दीजिए, हमारी लड़ाई के चक्कर में आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। हमने एक बार भी नहीं सोचा, लेकिन हम अब से कभी लड़ाई नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, हम वादा करते हैं, अब हम कभी भी नहीं लड़ेंगे। चलो, अच्छा हुआ तुम दोनों की अकल तो ठिकाने आई और मेरा प्लान कामयाब हो गया। ये तो बस मेरा प्लान था कि तुम दोनों को तुम्हारी गलती का एहसास हो सके। शोभा दोनों बहुओं को माफ कर देती है। समय बीतने के साथ साथ माहिरा और समीरा की लड़ाई खत्म होती है और दोनों के बीच प्यार का एक नया रिश्ता बनता है। अब दोनों पति अपनी पत्नियों के साथ अच्छे से सुहाग रात बनाते हैं। गरीब दर्जी सास ने 5 बहू का बनाया स्वेटर। खास खास कर तो मेरे सीने में दर्द ही शुरू हो गया है। माँ, आप चूल्हे पर खाना बनाती ही क्यों हो? हमने आपको कितनी बार मना किया है, लेकिन फिर भी आप मानती नहीं। अगर माँ की इतनी फिक्र है तो तुम पांचों शादी क्यों नहीं कर लेते? घर का काम, सिलाई का काम मेरे लिए अब इस उम्र में सब करवाना संभव नहीं है। कब से कह रही हूँ, जब तक जिंदा हूँ 5 बहुओं की शक्ल दिखा दो, लेकिन तुम 5 हो कि शादी करने को राजी ही नहीं होते। अब क्या मेरे मरने के बाद शादी करोगे? अरे माँ, ऐसा मत कहो, आपको तो हमारी भी उम्र लग जाए। आप यही चाहती हो ना कि हम 5 भाई शादी कर लें? तो ठीक है, आप जिससे कहोगे हम उससे शादी कर लेंगे, वो भी जल्द से जल्द। सच्ची? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही पंडित जी से कहकर तुम 5 के लिए लड़कियां ढूंढवाना शुरू कर देती हूँ और जल्द से जल्द तुम 5 की शादी कर देती हूँ। फिर मुझे अपने पोता पोती के साथ भी तो खेलना है। दुर्गा पंडित जी से बात कर अपने 5 बेटों के लिए रिश्ता ढूंढती है और उनकी शादी करवा देती है। दुर्गा की 5 बहुएं घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालती हैं और सबका अच्छे से ख्याल रखती हैं,
लेकिन दुर्गा की दोनों छोटी बहुएं भूमि और अपर्णा थोड़ी नए ख्यालात की होती हैं, जिसके चलते उनकी ख्वाहिश भी ज्यादा होती है। मैं आपसे कब से कह रही हूँ कि मुझे वो बनारस वाली साड़ी दिला दीजिए, लेकिन आप हैं कि हर बार मुझे मना कर देते हैं। भूमि, तुम तो घर के हालात जानती हो ना। हम भाई मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाते हैं। ऐसे में तुम्हारी दिन पर दिन बढ़ती इन ख्वाहिशों को पूरा करना मेरे लिए आसान नहीं है। थोड़े दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें साड़ी दिला दूंगा। फिलहाल तो मैं काम पर जा रहा हूँ। जब से शादी करके आई हूँ तब से रुकी हुई तो हूँ। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारी ये रोज रोज की किचकिच से मैं परेशान हो चुका हूँ और मुझे घर का खर्चा भी देखना होता है। ऐसे में मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे इन महंगे सामानों को कहाँ से लेकर आऊंगा? मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने इस घर में शादी कर ली। अब सबकी सब पुराने ख्यालातों के हो, इसके चलते मुझे परेशानी होती है। अरे एक टीवी ही तो लाने को कहा था, वो भी आपसे लाया नहीं गया। दुर्गा अपनी दोनों छोटी बहू की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। कहीं ना कहीं दुर्गा को भी अपनी दोनों बहुओं के लिए बुरा लगता था, लेकिन वो भी जानती थी कि ये सब करना उसके बस की नहीं है। दुर्गा सिलाई का काम करती थी और सिलाई के मिलने वाले पैसों को जोड़ के रखती थी। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और दुर्गा की 5 बहू की शादी की पहली सालगिरह होती है। माँ जी, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सदा सुहागन रहें। मेरी बहुओं, मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम पांचों के साथ है। अब जल्द से जल्द मेरे सोने आंगन को बच्चों की किलकारी से भर दो। और हाँ, ये लो, मैं तुम पांचों के लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म इमरती बनाकर लाई हूँ। माँ जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी सालगिरह का तोहफा कहाँ है? अपर्णा बहू, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम पांचों के लिए तोहफा ला पाती, लेकिन मैं तुम पांचों से वादा करती हूँ कि तुम पांचों के लिए मैं कुछ खास लेकर आऊंगी। लेकिन क्या माँ जी, आप क्या ही हमारे लिए लेकर आओगी? आप तो ठहरी पुराने ख्यालातों की, जो भी लाओगी अपनी तरह पुराना ही लाओगी। भूमि, क्या यही तमीज है माँ जी से बात करने की? भाभी, आप तो चुप ही करिए। आप तीनों को आता होगा एडजस्ट करके रहना, हम दोनों से ये नहीं होता। इतना कहकर अपर्णा भूमि वहां से चले जाते हैं। अपर्णा और भूमि की बात सुन दुर्गा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती। दुर्गा मन ही मन ये ठान लेती है कि अब वो अपनी पांचों बहुओं के लिए कुछ न कुछ खास तो लाकर ही रहेगी, वो भी नए जमाने का। माँ जी, आप कब से सिलाई करने में लगी हुई हैं? ये लीजिए, थोड़ा खाना खा लीजिए। खाना खाने बैठूंगी तो काम कैसे पूरा कर पाऊंगी? एक काम कर, तू मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। इस ठंड के मौसम में तेरे हाथों की गर्मा गर्म चाय पीकर तो शरीर में फुर्ती आ जाएगी और मैं दुगनी तेजी से अपना काम कर पाऊंगी। दुर्गा बहन जी, मैंने जो आपको अपने पोते के लिए स्वेटर दिया था वो बना या नहीं? अरे हाँ बहन जी, आपके पोते का स्वेटर तो मैंने पहले ही तैयार कर दिया था, ये लीजिए। अरे वाह, ये स्वेटर तो काफी सुंदर लग रहा है, ये लीजिए आपके पैसे। दुर्गा दिन रात मेहनत करके सिलाई का काम करती है और पैसों को इकट्ठा करती, वहीं दुर्गा की पांचों बहुएं पेट से हो जाती हैं, जिसके चलते अब दुर्गा को सिलाई के साथ साथ घर के सारे कामकाज भी करने पड़ते थे। दुर्गा की ऐसी हालत देख दुर्गा की तीनों बड़ी बहुओं को दुर्गा के लिए काफी बुरा लगता, लेकिन दोनों छोटी बहुओं को इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ते समय के साथ साथ ठंड का मौसम भी बढ़ता जा रहा था। इस ठंड ने तो जान ही निकाल दी, ऊपर से शरीर पर डालने के लिए गर्म कपड़ा भी नहीं है। ये पूरी ठंड का मौसम हमें इस पतली सी साड़ी में ही गुजारना होगा, कहीं इसका असर हमारे पेट में पल रहे बच्चों पर ना हो। हमारे पतियों के पास भी तो इतने पैसे नहीं है कि वो हमारे लिए गर्म स्वेटर ला सके। दुर्गा की पांचों बहुएं ठंड से कपकपाते हुए अपनी बातें कर ही रही होती हैं कि तभी दुर्गा उनकी ये सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद दुर्गा समझ जाती है कि उसे अपनी पांचों बहुओं को क्या देना है। सिलाई करके जमा किए गए पैसों को वो लेती है और जाकर दुकान से कई सारे ऊन खरीद कर ले आती है और उनसे अपनी पांचों बहू के लिए बहुत प्यारे प्यारे स्वेटर बनाती है। बहू, ये लो, गर्मा गर्म दूध पी लो, ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। माँ जी, सिर्फ दूध से क्या होगा, इसे तो हमें बस थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाएगी, और जो हम पूरा दिन ठंड में कपकपाते रहेंगे उसका क्या? बहू, तुम यहीं रुको, मैं तुम पांचों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये लो। माँ जी, इसके अंदर क्या है? खोलकर देख लो, खुद ही पता चल जाएगा। इसके अंदर तो स्वेटर है, और ये स्वेटर कितने ज्यादा प्यारे हैं, ऊपर से कितने गर्म और मुलायम हैं, लेकिन ये तो काफी महंगे दिख रहे हैं। आपके पास इन सब के लिए पैसे कहाँ से आए? बहू, ये स्वेटर मैंने खरीदे नहीं बल्कि अपने हाथों से बनाए हैं।
मैं तुम पांचों को काफी समय से कुछ खास देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कभी जमा ही नहीं हो पाए। अपर्णा और भूमि बहू जो हैं वो थोड़े नए ख्यालात की हैं, इसीलिए स्वेटर भी मैंने आज के टाइम की डिज़ाइन को देखते हुए बनाए हैं। उम्मीद है कि अपर्णा और भूमि बहू को ये स्वेटर पसंद आ जाए। माँ जी, आपने दिन रात मेहनत करके पैसे जमा किए और उन पैसों से आपने हमारे लिए इतने प्यारे स्वेटर बनाए। माँ जी, हमने आपको न जाने क्या क्या नहीं बोला, उसके बाद भी आपने हमारा इतना ख्याल रखा। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। आपका ये प्यार देखकर आज हमें ये एहसास हो गया कि हमने जो किया वो बहुत गलत था। तुम दोनों तो मेरी बेटी की तरह हो। चलो अब रोना बंद करो, ऐसी हालत में रोना अच्छा नहीं होता। अब तुम पांचों जल्दी से ये स्वेटर पहनो, मैं भी तो देखूं मेरी पांचों बहुएं इस स्वेटर को पहनकर कितनी सुंदर लग रही हैं। दुर्गा की पांचों बहू उन स्वेटर को पहनकर काफी ज्यादा सुंदर लगती हैं। दुर्गा की पांचों बहू को जब दुर्गा के पड़ोसी उन स्वेटर को पहना देखते हैं तो तुम पांचों के ये स्वेटर काफी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। कहाँ से खरीदे तुम पांचों ने ये स्वेटर? ये स्वेटर हमने कहीं से खरीदे नहीं, बल्कि ये स्वेटर तो हमारी माँ जी ने अपने हाथों से बनाए हैं। क्या सच में ये स्वेटर तुम्हारी सास ने बनाए हैं? तुम्हारी सास ने तो काफी अच्छे स्वेटर बनाए हैं। उनसे कहकर हमारे लिए भी स्वेटर बनवा दो ना, इसके लिए हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। अपनी सास के बनाए हुए स्वेटर की इतनी तारीफ होते देख पांचों बहुएं बहुत खुश होती हैं। माँ जी, आप इतनी अच्छी स्वेटर बनाती हैं, क्यों ना आप ये स्वेटर को बनाकर बेचना शुरू कर दें। एक स्वेटर मार्केट में कम से कम 1000 रुपए से कम नहीं बिकेगा। इससे आपकी बिक्री भी अच्छी होगी और घर के हालात भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इसमें हम भी आपकी मदद करेंगे। दुर्गा को अपनी पांचों बहू का आइडिया काफी पसंद आता है, जिसके बाद दुर्गा और उसकी 5 बहुएं मिलकर स्वेटर को बुनने का काम करती हैं। वहीं दुर्गा बाजार में जाकर स्वेटर बेचती है। दुर्गा के हाथ के बने हुए इतने सुंदर स्वेटर को देखकर दिन ब दिन दुर्गा की बिक्री बढ़ने लगती है, जिससे धीरे धीरे दुर्गा की स्थिति ठीक होने लगती है और दुर्गा की पांचों बहुएं कुछ ही समय में अपने बच्चों को जन्म देती हैं, जिसके बाद दुर्गा अपने हाथों से अपने पोता पोती के लिए स्वेटर बनाती है।